हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं शर्मा सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो है सो मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, और जिसमें हम लोग जो है इसे पढ़े थे त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को। और आज हम लोग पढ़ेंगे आयत, जिसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयत की परिभाषा, आयत से संबंधित सूत्र, और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इतना जान जाते हैं तो आयत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको आगे पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं आयत किसे कहते हैं। तो देखिए, आयत जो है, आयत का चित्र हम आप लोग के सामने बनाए हैं। और इसकी परिभाषा जो होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। जैसे ए बी के सामने की भुजा बी सी है, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि ये 2 होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा। इसी तरह इसके आमने सामने की भुजा ए बी और बी सी, इसके आमने सामने की भुजा है, ये भी आपस में बराबर होगा। यदि ये 1 सेमी है तो ये भी 1 सेमी होगा। तो जिसके आमने सामने की जो भुजा हो, आपस में बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब चलिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होगा। और इसको इंग्लिश में एल गुने बी लिख सकते हैं, यानी तो हिंदी में लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं। उसी तरह आयत का परिमाप होता है 2 गुने इंटू, इंटू बोलिए या गुना बोलिए, लंबाई जो चौड़ाई, और नहीं तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, छोटा कोष्ठ में। इसी तरह आयत का विकर्ण, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि विकर्ण होता क्या है। तो पीछे क्लास में हम लोग त्रिभुज में विकर्ण पढ़े थे, जिसको कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये विकर्ण है, ये देखिए, ये और ये कोण हम लोग मिला दिए तो ये इसका विकर्ण कहलाता है। बी और डी इसका विकर्ण है। और यहाँ जो भी कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? हम लोग का 90 डिग्री का बनेगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो है ये इसका विकर्ण हो गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया, और ये भी हम लोग का 90 डिग्री का हो गया। ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया। यदि हम लोग अच्छा से इसको देखें तो ये दोनों वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये इसकी परिभाषा हो गया। और इस चित्र में आप लोग जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। इसको लंबाई बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको चौड़ाई बी बोलते हैं। और ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण क्या है? बी डी और ए सी विकर्ण हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो सबसे पहले फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे क्लीन करूंगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, फटाफट आप लोग लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नहीं तो जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हैं और जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप गणित में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का, एल दिया हुआ है 10 सेमी और बी दिया हुआ है 5 सेमी। तो इसका एरिया, ए मतलब क्षेत्रफल जो है सो ज्ञात करना हम लोग को। आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा हम लोग को निकालना है। तो देखिए, एक आयत बना लिए हम लोग, ए बी
सी और डी। ये लंबाई हो गया, ये दिया हुआ है कितना, तो 10 दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी ये 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए बराबर एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, या नहीं तो हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है 5 दिया है। 10 बचे 50, और क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर के स्क्वायर लिखेंगे। यही हो गया हम लोग का आंसर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया और पी मतलब डायमीटर मतलब परिमाप, परिमाप निकालना है हम लोग का, क्षेत्रफल भी दोनों निकालना है। जब लंबाई और चौड़ाई दिया रहे तो चलिए क्षेत्रफल तो इसी तरह से निकाल देंगे। लिखेंगे आयत का ए बराबर मतलब क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी होता है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 3 सेमी दिया हुआ है, और चौड़ाई दिया हुआ कितना 2 सेमी, तो 3 दूनी की 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब निकालना है हम लोग का प्राइमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप लिखिए या पी लिखिए, और इसका सूत्र हम लिखाए हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई अर्थात एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई ये बताए हुए हैं आप लोगों को। तो यहाँ 2 इंटू एल कितना दिया गया है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3 जोड़ 2 लिख देंगे यहाँ पर, 3 जोड़ 2, 2 गुने 3 और 2 कितना हो गया 5, अब 5 दूनी की कितना हो गया, तो 10 सेमी। यहाँ सेमी लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्षेत्रफल स्क्वायर में खाता है, और परिमाप है सो सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर दिया रहे, मीटर दिया मीटर दिया लिखेंगे हम लोग। तो ये 2 प्रश्न समझ में आप लोग को आ गया होगा, उम्मीद है। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है हम लोग का तीसरा प्रश्न में 400 मीटर स्क्वायर, और बी दिया हुआ है 40 मीटर। तो हम लोग को एल निकालना है, लंबाई निकालना है। क्या निकालना है हम लोग का, लंबाई निकालना है। अर्थात इसमें जो है सो हम लोग को जो दिया है वो क्षेत्रफल आयत का दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है, तो लंबाई कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ये पूरा एरिया दे दिया है 400, कितना दे दिया है 400 मीटर इसका, और चौड़ाई दे दिया हम लोग का 40 दिया है, तो इधर भी 40 हो गया। ये लंबाई कितना होगा हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये तो जानते हैं आप लोग। तो हम लोग को उसी सूत्र में है, तो इसको क्या करना है, बैठा देना है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, एल गुने बी होता है। तो क्षेत्रफल जितना दिया उसको सामने लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 400 लिख दिए। लंबाई दिया हुआ है, नहीं लंबाई निकालना है तो एल को रहने देंगे, गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ 400 लिख दिए हम लोग, ये गुना में है तो नीचे क्या में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में आ जाएगा। तो इधर बच गया हम लोग को एल ही निकालना है हम लोग को है। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 4 कहाँ के 40 10, तो एल हम लोग का कितना निकल गया 10 मीटर निकल गया। यही हम लोग का जो है
सो आंसर हो गया। इसी तरह यदि इस प्रश्न में क्षेत्रफल दिया रहता और लंबाई दिया रहता तो चौड़ाई अगर निकालना हो तो यहाँ पर एल के छोड़कर हम लोग बी को छोड़ते और एल का मान दिया हुआ रहता, इससे हम लोग निकालते। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या पूछता है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल दे दिया है और लंबाई दिया हुआ है आपका 20 मीटर। तो इसका जो है से प्राइमीटर अर्थात परिमाप कितना होगा हम लोग को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्राइमीटर का तो सूत्र जानते हैं आपको। प्राइमीटर का जो सूत्र लिखा है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, अर्थात परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई। यदि हम इसमें बैठाएंगे तो एल तो दिया हुआ है लेकिन हम लोग का बी नहीं दिया हुआ है, बी तो नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से जब प्रश्न आएगा तो इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर बी दिया रहे फिर भी ऐसा आपको ऐसे एल निकालना होगा, तभी हम लोग का है सो आयत का परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे ए बराबर होता है एल गुने बी होता है। जो दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया है, अगर यहाँ पर परिमाप दिया रहता और क्षेत्रफल पूछता उस तरह का भी प्रश्न हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ ए दिया हुआ है कितना, ये 200 दिया हुआ है, लंबाई कितना है 20 दिया हुआ है, चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। पहले चौड़ाई निकालेंगे तभी हम लोग ऐसे इस सूत्र में बैठाएंगे। तो यहाँ पर b बराबर लिखेंगे, इधर 200 है ये गुना में है तो उनसे क्या में चला गया भाग में। अब इसको काट दिए 0 0 2 दहा के 20, तो b हम लोग का कितना निकल गया 10 मीटर। अब जब b निकल गया हम लोग का, यहाँ पर b निकल गया और l हम लोग का पहले से दिया हुआ है तो प्राइमीटर तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू एल कितना है 20 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना हम लोग निकाले तो 10 निकाले। चलिए 2 गुने 20 और 10 कितना गया 30 हो गया। अब इसको हम लोग गुना करके तो 60 मीटर ये हम लोग का परिमाप हो गया। यदि परिमाप यहाँ दिया रहता तो क्षेत्रफल पूछता, फिर परिमाप का सूत्र हम लोग बैठाते। तो इस तरह से ऐसे हम लोग हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि यदि परिमाप दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। पांचवा प्रश्न जो है, जैसे परिमाप दिया हुआ, क्या दिया हुआ है परिमाप, ये मतलब क्या होता है परिमाप दिया हुआ हम लोग का 400 मीटर, लंबाई दिया रहे 40 मीटर, तो पूछेगा क्षेत्रफल। अब देखिए उल्टा प्रश्न आ गया, उसमें परिमाप दिया हुआ था और उसमें क्षेत्रफल दिया था और हम लोग को परिमाप निकालने के लिए बोल रहा था। अब इसमें परिमाप दिया हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो दिया रहे उसी का सूत्र सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो पी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब परिमाप कितना दिया हुआ है तो ये 400 यहाँ हम लोग बैठा दिए, बराबर इधर 2 है। लंबाई कितना है तो ये 40 दिया हुआ है। चौड़ाई हम लोग निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है एल गुने बी होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है, 400 ये गुना में है तो नीचे भाग में ले आएंगे। अब इधर बच जाएगा हम लोग 40 प्लस 20 बी बच गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कर लिया 200 बार में। तो यहाँ पर लिख दिए 200 बराबर यहाँ लिख दिए 40 प्लस बी लिख दिए 200, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, उधर बच गया हम लोग का बी। 200 में से 40 को यदि हम लोग हटा देंगे तो बी बराबर हम लोग को कितना निकल जाएगा 160 मीटर निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना तो ए बराबर पाता है एल गुने बी होता है। लंबाई दिया हुआ हम लोग का 40 और चौड़ाई दिया हुआ है 160।
16 चौके 64 डबल जीरो इतना मीटर स्क्वायर ऐसा लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को परिमाप दिया रहे, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दिया रहे तो परिमाप पूछेगा। इस तरह से प्रश्न है सो पूछा जाता है एग्जाम में। यानी तो लंबाई चौड़ाई दिया रहे और परिमाप और क्षेत्रफल दोनों पूछे तो सिर्फ सूत्र में हम लोग को बैठा देना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न हम लोग को किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में वो हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न में एल दिया हुआ हम लोग का 15 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण जो दिया हुआ है जिसको एच बोलते हैं हम लोग, ये दे दिया हम लोग का 17 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक आयत बनाते हैं। ये आयत का विकर्ण है, ये दे दिया है 17 मीटर। कितना दे दिया है? 17 मीटर दिया हुआ है। और लंबाई कितना दिया हुआ है? ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। अब चौड़ाई तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें कौन 90 डिग्री का है, तो ये देखिए 90 डिग्री का है यहाँ पे, और इधर देखेंगे ये 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है जो पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं। तो हम लोग को सबसे पहले डीसी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? डीसी निकालना है या ए बी आप निकाल सकते हैं। तो ए बी का जो सूत्र होता है क्या होता है? ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बी डी का स्क्वायर या ए डी का स्क्वायर। इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, ये त्रिभुज चलिए, यही त्रिभुज चलेंगे तो इस त्रिभुज का आपको नाम लिखना होगा। तो हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी निकालना है, तो ए डी स्क्वायर जोड़ डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ डी बी स्क्वायर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये तो आपका पहला फॉर्मूला है। और इससे बना सकते हैं, और नहीं तो अभी हम विकर्ण निकालने का जो सूत्र बताए हैं वो विकर्ण का क्या सूत्र होता है? विकर्ण बराबर क्या लिखाए थे? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का रूट अंडर, ये सूत्र लिखाए थे। इसी में बैठा दीजिए हम लोग। विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो 17 दिया हुआ है, तो यहाँ 17 दिए। इधर लिख देंगे एल दिया हुआ है, इसमें एल देखिए एल दिया हुआ है 15 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ बी तो दिया हुआ नहीं है, रूट अंडर इसको रहने देंगे। इधर 17 है, इस रूट को यदि हम लोग इधर लाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इस रूट का मान होता है 2, स्क्वायर कर दिया। अब इधर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। 15 गुने 15 को 2 बार गुना करेंगे और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। 17 को 2 बार गुना करेंगे, 17 गुने 17 तो 289 हो गया। इस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और इधर बच गया हम लोग का बी स्क्वायर बच गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, इधर बच गया हम लोग का बी स्क्वायर। बी बराबर लिखेंगे, बी स्क्वायर है इधर 64 तक कितना स्क्वायर बनेगा? तो 8 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर स्क्वायर कर दी तो बी का मान कितना आ गया? 8 से निकाल गया। तो बी हम लोग का कितना निकल गया? ये 8 निकल गया और ये भी 8 निकल गया। और हम लोग को पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। लंबाई कितना दिया हुआ था हम लोग का? 15 दिया हुआ था, और चौड़ाई कितना निकल गया हम लोग का? तो 8 निकला। तो 15 के कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसका लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि विकर्ण से संबंधित जो प्रश्नों का हल हम बताएं आप लोग को वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
आपका प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर और 60 मीटर दिया हुआ है। 90 मीटर तथा 60 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न आता है, ये देखिए, ये एक जो है आयताकार पार्क है। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। इसकी लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। अब इसके अंदर एक जो है 4 मीटर कितना दिया, 5 मीटर जो है चौड़ा रास्ता है। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो है सब 5-5 है। तो इस रास्ते को छोड़कर इस पार्क का जो क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आता है तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल में से रास्ता का क्षेत्रफल पूछा है कि रास्ता कितना होगा, तो बड़ा में से छोटा का मतलब बड़े आयत में से छोटे आयत को घटा देंगे। लेकिन बड़े आयत में से छोटे आयत को घटाने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, तो छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। ये तो दिया हुआ नहीं है। तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख दीजिए, ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका ई एफ जी एच लिख दीजिए। तो ई एफ जी एच के लिए जो है ई एफ जी एच की लंबाई सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो लंबाई जब निकालेंगे तो 90 में से घटाएंगे हम लोग, घटाना होगा इस क्षेत्र को, हम लोग घटाना होगा। तो दोनों तरफ से 5-5 घटाना होगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना घटाएंगे, 5 जोड़ 5 को जोड़कर इसमें हम लोग को घटाना होगा। तो आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। उसी तरह इसका चौड़ाई को भी हम लोग निकालेंगे। तो इसका लंबाई जो दिया हुआ है 90 और इसका चौड़ाई दिया 60। तो 60 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। 5 और 5 जोड़कर, ये भी 5 और ये 5 जोड़कर, तो कितना हो गया ये, तो 50 हो गया। कितना आ गया हम लोग का, 50 मीटर हो गया। अब रास्ते का क्षेत्र पूछ रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, ए गुने बी माइनस ए गुने बी। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका दिया हुआ था 90 गुने 60 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 80 गुने 50 दिया हुआ है। तो 9 कितना हो गया, 5400 और 8 कितना हो गया, 40, 4000। और 54 में से 4000 को घटा देंगे तो ये कितना गया, 1400 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। तो
इस तरह से जब भी प्रश्न दिया जाए तो हम लोग को इस तरह से हल करना, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे लाइक करें, शेयर करें, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। इसका हल आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है बनाकर। एल बराबर 4 सेमी और बी बराबर 2 सेमी, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में है सो इसका आंसर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।